हाँ जी, राम राम सभी को। और कैसे हैं आप सब? आशा करते हो आप सभी अच्छे होंगे। और अभी शाम के हो रहे हैं 4:30। आज हम लोग सुबह भी खेतों पर गए थे। वो जो कल गेहूँ निकले थे ना, उनकी बालें उठाने गए थे। वैसे तो हम झाड़ू वहाँ लगाए थे, पर थोड़ा जो बचा था वो सुबह गए थे लेने, क्योंकि शाम को ज़्यादा देर हो गई थी, इसीलिए नहीं रुक पाए। और हम आज तकरीबन ऐसी 12 बजे करीब खेतों पे से आए थे। फिर आके नहाए, खाना पीना खाया और फिर आराम किया। फिर भी जाना है वहाँ, आज गेहूँ निकलेंगे तो उसकी तैयारी करनी है। कल पता है हम लोग इतने थक गए थे, कि मैं किसी को रिप्लाई भी नहीं कर पाई थी। तो मैं सभी को रिप्लाई ना देने के लिए माफ़ी चाहती हूँ। तो 2 दिन से हालत बहुत खस्ता हो रही है, हाथ एकदम ड्राई हो गए हैं बहुत ज़्यादा। कोई नहीं, जब किसान का तो ऐसा ही होता है भाई, अगर काम नहीं करेंगे तो फिर अनाज कहाँ से इकट्ठा होगा। और हमारी एक सिस हैं वाईटी पे, वो कह रही थी कि ना आप मज़दूरों से काम क्यों नहीं कराते। तो भाई हम इतने पैसे वाले नहीं हैं और इतना हम पे खेत भी नहीं है, और सारा काम जो है मज़दूर गेहूं के ऊपर ही करते हैं, नाज के ऊपर ही, मतलब उन्हें बदले में नाज दो। तो और हमारे पास तो पशु भी हैं, अगर हम उन्हें नाज दे देंगे और ज़्यादा मज़दूर रखेंगे, सारा काम मज़दूरों पे कराएंगे, और तो हमारा तो सारा गेहूँ सब मज़दूर ही ले जाएंगे हमारे। फिर हम पूरे साल के लिए हम कभी भी गेहूँ को सेल नहीं करते हैं, घर पर ही रखते हैं, क्योंकि हमारे पास पशु हैं। वो उनके लिए दलिया करना होता है, आटा बनाना होता है, जैसा हम खाते हैं वैसे भी वो गेहूँ खाते हैं। तो इसलिए अगर हम मज़दूरों से काम कराएंगे तो फिर सारे गेहूँ तो हमारे मज़दूर लोग ही ले जाएंगे, फिर हमारे लिए क्या बचेगा। इसलिए हम मज़दूरों से काम नहीं कराते हैं। हाँ कराते हैं, मतलब लिमिट से कराते हैं, जो हमारे बस का नहीं होता है। ऐसे कल ट्रैक्टर पे लेबर चाहिए होती तो लेबर करेगी। भूसा डुबाना है, ये जो बुज्जी बनाई इसमें भरा जाएगा, भूसा डुबाएंगे। तो कराने वाले काम करा लेते हैं, पर जिसमें हम सक्षम रहते हैं करने के लिए, हम उसके लिए मजदूर नहीं रखते। तो आपको कोयल की आवाज़ आ रही है ना? कोयल चहक रही है, क्योंकि शाम हो गई। हमारे यहाँ कोयल सुबह शाम आती है। और ये पथवारी है ना, मठ जो दिखाया था हमने देवी माँ का, वहाँ पीपल जो है वहाँ पे अक्सर कर बैठती हैं। हमारे घर के पीछे भी बहुत सारी कोयल आती हैं। तो अभी हम थोड़ी तैयारी कर लें, चाय पी लें, और पाल वगैरह, कट्टे, बोरी जो भी हैं ले जाने के लिए तैयार कर लें। दिखाऊंगी अभी आपको। तो अभी हम पी लें चाय बना के। बच्चे अभी सो रहे हैं, वो भी हमारे संग चल देते, क्या करें, घर पे अम्मा के पास रहते ही नहीं है। छोटा बेटा, उससे काफ़ी मना करेंगे, पर वो भी धूप में हमारे साथ रहा आता है। मैंने आज गले में से चैन उतार दी, पता नहीं क्यों। गर्मी में काम, धूप में काम करने से मेरे यहाँ पे बैक साइड में रैशेज हो गए थे, तो मैंने निकाल दी। तो एंजॉय कीजिए आप आज की वीडियो। तो मिलती हूँ आपसे, अगर मिली तो ठीक है, नहीं मिली तो फिर कोई नहीं है। तो प्लीज़ वॉच कीजिए वीडियो को और एंजॉय करिए। ये है नेक्स्ट डे का मॉर्निंग टाइम है, और ये हम ने पशुओं को चारा डाल दिया है। सॉरी गाइज़, मैं रात कुछ भी शूट नहीं कर पाई थी, क्योंकि अचानक ही आंधी तूफ़ान आ गया था। और अब आप जानते हैं कि गांव में कितने सारे काम फैले होते हैं आंधी तूफ़ान में। तो मैं शूट नहीं कर पाई थी, कैमरा लेती या काम ख़त्म करती। बहुत सारा काम फैला हुआ था, क्योंकि हम वहाँ से बाल वगैरह आप देख रहे हैं, इनको उठा के लेके आए थे। और ये देखिए, जो हम झाड़ सकेड़ के जो लेके आए ना, ये वो बाल हैं, गेहूँ हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितना नाज नीचे बिखरा होता है। और देखिए ये भी है। तो इसीलिए हमको वहाँ पे झाड़ना और इकट्ठा करना होता है, क्योंकि बहुत नाज निकल आता है। ये हमारे पशुओं के काम आ जाता है। तो इसीलिए मैं शाम को शूट नहीं कर पाई आंधी तूफ़ान की वजह से। और ये देखिए, ये घेर में ही खड़ी थी हमारी बाइक, तो आंधी से ऐसे अट गई थी जैसे, मतलब कलर ही नहीं पता चल रहा था इसका क्या है, ब्राउन है या ब्लैक है। तो ये इसे साफ़ कर रहे थे। मॉर्निंग में लाइट आती है ना, फिर चली जाती है 7 या 8 बजे तकरीबन चली जाती है। तो ये साफ़ कर रहे थे इसे, क्योंकि इन्हें अपनी गाड़ी से और 4 व्हीलर से, मतलब जो भी वाहन इनके पास है, इन्हें बहुत प्यार रहता है अपने वाहनों से। तो हमेशा उनकी क्लीनिंग करते हैं। तो ये देखिए, ये है हमने जो गेहूँ लेके आए थे खेत से। तो ये हमने अपने बरामदे में खोल के डाल दिए हैं। और जो थोड़े कट्टे थे, वो मतलब दूसरे खेत लायक हमने खला लिए हैं कट्टे। इतने कट्टे कहाँ से आए, बहुत महंगा कट्टा आता है, और फिर दूसरे खेत के लिए भी चाहिए होते हैं हमें। ये सारे गेहूँ इस कुठिया में भरने हैं।
अभी हम इसे जो पुराने गेहूँ हैं उन्हें निकाल के किसी और में रख देंगे और इसे धूप लगा के साफ़ करके और इसी में भर देंगे। ये देखिए मैं थोड़ा आपको व्यू दिखाती हूँ रात का। ये आंधी तूफ़ान आया था, बारिश भी आई थी हल्की सी। ये तो भगवान ने मेहर कर दी है कि हमारे गेहूँ वहाँ खेतों में पड़े हैं। चलो थोड़ा सा भूसा उड़ गया, कोई बात नहीं, पर अगर बारिश से गेहूँ भीग जाते तो हमारा बहुत नुकसान होता। और ये आंधी तूफ़ान की वजह से मैं घर की कर रही थी सफाई। तो मैंने आपको कई बार दिखा चुकी हूँ बफेलो शेड की क्लीनिंग, तो मैंने सोचा आज घर की ही दिखाऊं। तो जो डस्ट वगैरह उड़ के आई थी तो मैं इसे साफ़ कर रही थी, सारी चीज़ें उठा उठा के। आज आप मेरा कमरा भी देख लीजिए, वैसे आपने देखा होगा। तो ये हमारे नीचे सिस्टम रखा हुआ है, तो ये उसके है ना बॉक्स हैं मेरे हबी को और मेरे ससुर जी को गाने सुनने का। ससुर जी को अब तो उनकी वो रही नहीं है, तो उन्हीं के ज़माने से है ये सिस्टम, म्यूज़िक सिस्टम पुराना है बहुत, तो उन्हें भी बहुत शौक़ था और मेरे हबी को भी बहुत शौक़ है। ये जो डॉल है ना मैं अपनी शादी पे बना के लेके आई थी। और ऊपर क्रिसमस ट्री ये अभी जो निकल के गया उस पर उसने अपने स्कूल में दिखाया था डेकोरेट करके, तो ये उसके लिए बनाया था। और ये हमारी सासू माँ की टीवी है, अभी ख़राब हो गई थी तो सही करवा के लाए तो अपने रूम में ही लगा ली, क्योंकि वो डेली रामायण भागवत देखती हैं। और भागवत तो अब नहीं आ रही है, सॉरी महाभारत देखती है, डीडी पे आता है ना, डीडी भारती पे। तो हमने अपनी उठा के उनके रूम में लगा दी और ये अपने यहाँ पे रख ली है। एक्चुअली वो बड़ी वाली टीवी लोड ज़्यादा लेती है, तो उसे ले आएंगे। हम लोग टीवी ज़्यादा नहीं देखते ना, इसी को वहाँ पे लगा देंगे, इन्वर्टर में ज़्यादा लोड लेती है। तो ऐसे ही मैंने सारी क्लीनिंग कर ली घर की। एक तो वैसे ही बहुत सारे काम थे इस टाइम पे, और ऊपर से ये आंधी और आ गई तो इतना दुगना काम बढ़ गया बहुत ज़्यादा करके। अभी पता है खाने की प्रिपरेशन करनी है, और गेहूँ निकासी का भी कुछ भरोसा नहीं है कब ट्रैक्टर आ जाए। पता है जब ट्रैक्टर सुनने को होता है ना कि आ रहा है, सारे काम छोड़ के हमें भागना पड़ता है। तो अभी कुछ उसका भी कुछ पता नहीं है, तो अभी बस क्लीनिंग ही कर रही हूँ मैं। खाने की भी प्रिपरेशन करूँगी, मठा चलाना है। बहुत काम बढ़ा दिया इसने आके, आंधी ने। शहरों में तो जब हल्की बूंदाबांदी हो जाती है ना, शहर वाले खुश होते हैं कि चलो ठंडक हो गई, बहुत गर्मी थी। और हम किसानों से पूछो इस टाइम जब गेहूँ निकलते और बारिश जैसा बादल भी हो जाए ना, तो हमारी सांसें रुकने लगती हैं कि अगर बारिश आ गई तो हमारा सारा कुछ बेकार हो जाएगा। गेहूँ काले पड़ जाते हैं, चलो घर तो आ जाते हैं, निकल के सुखा लेते हैं थोड़ा बहुत उन्हें, पर उनके काले पड़ जाते हैं, उनमें घुन लगने का डर रहता है। तो ऐसे ही थोड़ा थोड़ा मैंने सारे घर की क्लीनिंग कर ली। आज मैंने आपको बफेलो शेड का बहुत कम दिखाया है, बस थोड़ा ही दिखाया। उसे आप डेली देखते हैं तो मैंने सोचा आज घर का दिखाऊं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी सुबह हो गई है अगेन। कल मैंने ब्लॉग जो है इवनिंग से शुरू किया था। मैंने बोला था ट्रैक्टर आएगा, गेहूँ निकलेंगे। शाम को ना आंधी और बारिश जैसा मौसम हो गया था, तो ट्रैक्टर वालों ने मना कर दिया, और फिर हमें भी ठीक नहीं लगा क्योंकि जो सारा भूस होता है वो उड़ जाता है। तो अभी सुबह के लिए बोला है, तो अभी तो मैं सारी क्लीनिंग कर रही थी क्योंकि कल आंधी आई थी, सारे घर में धूल ही धूल हो गई। हमारा जो ट्रैक्टर है ना वो काफ़ी बड़ा है, तो वहाँ से बहुत ज़्यादा डस्ट आती है। तो अभी क्लीनिंग की आपने देखा, और अभी थोड़ा सा काम है घर का, वो ख़त्म कर लूँ, यानी खाने की प्रिपरेशन थोड़ी सी करके रख दूँ। आएगा तो आ जाएगा, नहीं तो कोई बात नहीं। नहीं निकल ही जाएंगे आज, मतलब ये है कि आज तो निकल ही जाएंगे, क्योंकि बाद मौसम के अनुसार ही काम करना है ना। मानो हम गेहूँ खेतों में ही छोड़ दें नाक रखा हुआ, तो वो भी ख़राब हो जाएगा।
तो इसलिए आज कल ही जाएंगे। और ये चला रही हूँ मैं मठा। मुझे आज मठे के आलू बनाने हैं। कड़ी अलग होती है और मठे के आलू अलग होते हैं। कड़ी में बेसन डलता है, मठे के आलू में बेसन नहीं पड़ते और बहुत ही अच्छे लगते हैं अगर आप बनाते होंगे तो। और मैं बनाऊंगी जब आपसे ज़रूर शेयर करूंगी। पता है कुछ लोग कहते हैं कि आप है ना मठा चलाने वाली मशीन ना लेके आओ, तो हाँ ले आएंगे, उसमें कोई वो नहीं है। पर अभी इतना है नहीं हमारे घर मठा, ज़रूरत भी नहीं है इतनी क्योंकि भैंस दूध नहीं दे रही। और हम इससे चलानी में हाथों से चलाना ही अच्छा समझते हैं। हमारी सासू माँ को ना उससे मठे चलाने वाली मशीन से पता नहीं डरती हैं वो कुछ ज़्यादा। एक्चुअली हमारे यहाँ पास में ही गांव में एक केस हो गया था कि वो मठा चलाने के लिए रख गई थी और उसमें पता नहीं कहाँ से अचानक ही करंट आ गया। वह अच्छी खासी चल रही थी, हो सकता है कोई वायर लूज़ हो गया हो या कैसे भी, तो उन्हें करंट लग गया था। तो वो तब से थोड़ा डरती हैं कि अपने हाथों से ही काम करो, क्यों अपने मतलब अपनी जान को ख़तरे में डालो, ऐसी चीज़ों से थोड़ा सा मेहनत ही कर लो। तो हम भी सही समझते हैं, इन कामों से करने से थोड़ी एक्सरसाइज भी हो जाती है, तो हम हाथ से ही चलाना सही समझते हैं। मैंने भी कहा था, मैंने कहा कुछ नहीं होता, वो तो ये है कि लगाने का तरीका होता है। पर बोलने कि मैं जब तक हूँ तब तक तो मत लाओ। मतलब वो अपने आगे कुछ ऐसा बुरा हुआ उन्हें देखना अच्छा नहीं लगता, इसलिए। तो गाइस आज की वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।